नामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी जो कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की रक्षा करने तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों के सारे संकटों को हरने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन पर कभी बुरी और आसुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी है। उन्हें प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक मृत्युलोक में निवास करने का वरदान दिया है। इसलिए हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद है और इसके कई प्रमाण हमें देखने को भी मिले हैं। हनुमान जी ने साक्षात अपने कई भक्तों को दर्शन भी दिया है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर नित्य श्री राम कथा का पाठ होता है, वह कथा सुनने हनुमान जी अवश्य आते हैं। हनुमान जी जिस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वे दुष्टों को दंड भी देते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाता है। इन्हें कलयुग के पाप ही माना गया है। अगर कोई स्त्री अथवा पुरुष ऐसे काम करता है तो वह हनुमान जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिस घर के सदस्य ऐसे काम करते हैं, ऐसे घर में न माँ लक्ष्मी का वास होता है और न ही हनुमान जी उन पर कभी कृपा करते हैं। इन कार्यों के बारे में अंगद ने रावण सभा में रावण को बताए थे। इन सभी पापों के कारण ही हनुमान जी ने लंका छोड़ने से पूर्व उसे नष्ट कर दिया था। अतः जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान से हनुमान जी चले जाते हैं और ऐसे स्थान में रहने वाले लोगों पर हमेशा दुर्भाग्य और दरिद्रता आती है। ऐसे स्थानों पर न तो माँ लक्ष्मी का वास होता है और न ही कभी सुख समृद्धि आती है। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो लोग जिन पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बात, जिस घर के लोगों का कोई आराध्य नहीं है और कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता और जहाँ सदैव ईश्वर का अपमान किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। जहाँ पर श्री राम का अपमान किया जाता हो, ऐसे दुष्टों को दंड के पात्र ही समझा जाता है। दूसरी बात, जहाँ मांस शराब का सेवन किया जाता हो। जिस घर के सदस्य सदा मांस एवं शराब का सेवन करते हैं, ऐसे घर से देवी लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग सदा दरिद्र ही रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के लोग रोज मांस खाते हैं अथवा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी की कभी कृपा नहीं मिलती। तीसरी बात, महिलाओं का अपमान। जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जहाँ पर पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं पर हाथ उठाते हैं अथवा रोज उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी दंड के पात्र समझते हैं। मृत्यु के बाद तो ये लोग नरक में जाते ही है, लेकिन अपने कर्मों की सजा मृत्युलोक में रहते हुए भी भुगतते हैं। चौथी बात, परिवार में एकता ना हो। जिस घर में रहने वाले परिवार के बीच में एकता ना हो, भाई बहनों में सदा झगड़े होते हो, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते और हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों के बीच में प्रेम तथा सम्मान था, उसी प्रकार परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना आवश्यक है। पांचवी बात, जहाँ पर गंदगी हो। जिस घर में सदा गंदगी हो और जहाँ पर रहने वाले लोग सदा निंदा करते हो और पिशाच के जैसे लोग रहते हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और न ही हनुमान जी ऐसे घर में रहने वालों पर कभी कृपा करते हैं। छठी बात, जानवर की हत्या। जिस घर में मुख्य प्राणियों को मारा जाता हो या कष्ट दिया जाता हो, ऐसे घर में रहने वालों पर हनुमान जी नाराज रहते हैं और उन्हें दंड के पात्र ही समझते हैं। सातवीं बात, संतों का अपमान। जिस घर के सदस्य संतों का अपमान करते हैं और उनके विषय में दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से हनुमान जी नाराज रहते हैं। आठवीं बात, चरित्रहीन लोग। जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हो, जो पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं अथवा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर को भी छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण की लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे। इसी कारण हनुमान जी ने उस स्थान को छोड़ने से पूर्व उसे नष्ट कर दिया था। अतः जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान पर हनुमान जी नहीं रहते और उसे नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।